अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 और इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज और हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन है। हमने करेक्ट आंसर को टिक करना है। पहला है हमारे पास इन द सर्कुलर फिगर ए डी बी इज कॉल्ड। हमारे पास ये एक सर्कुलर फिगर है, इसमें उन्होंने कहा है ए डी बी क्या है। अब वो जो सर्कल के सेंटर से पास होकर सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाए या वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास हो वो डायमीटर होता है, लेकिन जो सर्कल के सेंटर से पास ना हो और सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाए वो एक कोड होती है और इसका आंसर है हमारे पास आ कोड। नंबर 2 है हमारे पास इन द सर्कुलर फिगर ए सी बी इज कॉल्ड। अब ये जो एक फिगर आपके पास बुक में गिवन है इसमें उन्होंने कहा है ए सी बी क्या है। सर्कल की किसी भी साइड जो है, ये जो सर्कल का पूरा जो होता है इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, सर्कल की बाउंड्री को। लेकिन अगर उस बाउंड्री की कोई भी साइड ले ली जाए और वो सर्कल का आर्क होगा तो यहाँ पे ये ए सी बी जो है ये सर्कल का आर्क है और इसका आंसर हो गया ए। 3 है हमारे पास इन द सर्कुलर फिगर ए ओ बी इज कॉल्ड। अब हमारे पास ये लाइन जो है सेंटर से पास हो रही है और ए ओ बी हमारे पास है डायमीटर और इस पार्ट का आंसर है डी। फिर हमारे पास 4 है इन अ सर्कुलर फिगर टू कोड्स ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर दे विल बी। हमारे पास एक सर्कल है जिसमें एक कोड है ए बी और दूसरी कोड है सी डी। ये आपस में एक इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ए बी कोड का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो जितना सी डी कोड का ओ से सेंटर से डिस्टेंस है उतना ही है। तो ये दोनों कोड्स आपस में क्या होंगी? हमारे पास इसका आंसर है कॉन्ग्रुएंट और ये आपके पास एक थ्योरम भी है, उसमें आपने प्रूव किया था कि ऐसी कोड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। 5 है हमारे पास रेडी ऑफ द सर्कल आर। एक सर्कल के रेडियस आपस में क्या होते हैं? सारे आपस में इक्वल होते हैं, डबल होते हैं डायामीटर के, अनइक्वल होते हैं या किसी कोड के हाफ होते हैं। रेडी ऑफ द सर्कल, सारे जो सर्कल के रेडियस हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर डबल ऑफ द डायमीटर क्यों नहीं किया? क्योंकि एक रेडियस जो है वो तो डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर डबल होता है रेडियस का। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा ऑल इक्वल। 6 पार्ट है हमारे पास अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। एक सर्कल के सेंटर से जो कोड पास होती है उसे हम क्या कहते हैं? अब एक वैसे तो कोड सेंटर ऑफ अ सर्कल से पास नहीं होती, लेकिन अगर कोड की हम बात करें, कोड क्या होती है? जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाए। अब ऐसी कोड जो यानी दो पार्ट्स को मिला रही है और सेंटर से पास हो रही है, जैसे ए बी को मिला रही है और सेंटर से पास हो रही है, तो ये तो सर्कल के डायमीटर की बात हो रही है, तो ऐसी कोड सर्कल का डायमीटर ही है। नेक्स्ट पार्ट 7 है हमारे पास राइट बाइसेक्टर ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द। एक सर्कल की कोड का जो राइट बाइसेक्टर है वो हमेशा किस से पास होता है? ये भी आपका एक थ्योरम था और ये हमारे पास इसका आंसर है सेंटर, कि राइट बाइसेक्टर जो है वो हमेशा सेंटर से पास होगा। पार्ट 8 है हमारे पास द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडी एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड। अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल का एक सेंटर है, इस सेंटर से हमने ड्रॉ किया एक रेडियस और इस सेंटर से हमने ड्रॉ किया दूसरा रेडियस, और ये रेडियस का ये जो बीच में आ रहा है, जो रेडियस आपस में इस साइड को कनेक्ट कर रहे हैं, ये सर्कल का आर्क है। सर्कमफ्रेंस का कोई भी पोर्शन जो होता है ये आर्क होता है। तो ये जो है सर्कल का ये पूरा एरिया, ये इसको मैं शेड कर रही हूँ, तो ये शेडिड एरिया सर्कल का क्या होगा? ये हमारे पास क्वेश्चन है। जो दो रेडियस और एक आर्क को मिलके बने तो ये सारा एरिया क्या होगा? हमारे पास इसका आंसर है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। दो रेडियस और एक आर्क सर्कल के मिलके आपस में एक सेक्टर बनाते हैं। पार्ट 9 है हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड। सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट पर कोई डिस्टेंस, ये सेंटर है इससे यहाँ तक डिस्टेंस, ये क्या होगा? ये होता है सर्कल का रेडियस। पार्ट 10 है हमारे पास लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर। अब हमारे पास ये है कि सर्कल का कोई भी पॉइंट और सेंटर ज्वाइन हो रहे हैं, वो लाइन सेगमेंट क्या है? तो ये तो रेडियस ही है, तो वो लाइन सेगमेंट होगी रेडियल सेगमेंट।
फिर हमारे पास है लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड। ये सर्कल की डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है और ये है हमारे पास सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कल, कि किसी भी प्लेन में एक पॉइंट से कुछ मूव कर रहा है, इक्विडिस्टेंट है वो उससे, तो वो एक सर्कल है। द सिंबल फॉर अ ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय, ट्राइंगल का सिंबल ये होता है। और पार्ट 12 में हमारे पास अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, इसका आंसर है 360 डिग्रीज। और पार्ट 14 है थ्रू हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन पास। ये आपके पास एक थ्योरम है, अ सर्कल कैन पास फ्रॉम ओनली 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और इसका आंसर है सी। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन 2 है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स एंड इलस्ट्रेट देम बाय डायग्राम्स। पार्ट 1 है हमारे पास अ सर्कल एंड अ सर्कमफेरेंस। एक सर्कल और सर्कमफेरेंस का डिफरेंस बताएं। तो एक सर्कल, वो यहाँ पे आप सर्कल की डेफिनेशन लिख रहे हैं, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी इन अ प्लेन विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट ओ। सर्कल जो है ये एक लोकस है, एक मूविंग पॉइंट पी का, और ये पी पॉइंट जो है उससे इक्वी डिस्टेंट है और उससे इक्वी डिस्टेंट ही मूव करेगा। यानी इस डिस्टेंस, अगर पी यहाँ पे है, ये मूव करेगा, इक्वी डिस्टेंट ही रहेगा, ये ना ज़्यादा हो सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता ना कि ये एक साइड से ज़्यादा हो जाए दूसरी साइड से कम हो जाए, क्योंकि सर्कल का रेडियस हमेशा सेम रहता है। फिर हमारे पास द फिक्स पॉइंट O नॉट लाइंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर। ये जो फिक्स पॉइंट से P मूव करेगा और ये जो है सर्कल में लाई नहीं करता पॉइंट O, ये सर्कल का सेंटर होता है। वेयर एज द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय द पॉइंट P इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। जबकि जो पाथ P जिसपे मूव करेगा, जिसे कवर करेगा, वो बाउंड्री जो है वो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। ये डिफरेंस है सर्कल और सर्कमफेरेंस में, और इसकी आप डायग्राम बना लेंगे इस तरह से। फिर अ कोड एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। A chord AKB of a circle is a straight line joining any 2 points on the circumference of a circle. एक कोड जो है एक वो स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई से भी 2 पॉइंट्स हो, यहाँ पे A और B हैं, उनको ज्वाइन करे तो वो एक कोड होती है। वेयर एज डायमीटर POQ इज द कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। जबकि डायमीटर ऐसी कोड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास हो। इस तरह की क्यों है? अब कोड है सर्कल के सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना। सर्कमफेरेंस पे पॉइंट P है और पॉइंट Q है, इनको आपस में ज्वाइन करती है ये कोड, लेकिन सेंटर से मूव करती है तो ये डायमीटर कहलाएगी। पार्ट 3 हमारे पास अ कोड एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक कोड और आर्क का डिफरेंस बताना है। एन आर्क ACB ऑफ अ सर्कल इज एनी पोर्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। कोड आर्क जो होता है ACB वो सर्कमफेरेंस का कोई भी पोर्शन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पूरा सर्कमफेरेंस है तो A से ये D से C तक ADC ये हमारे पास एक आर्क होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे C मैं एज्यूम करती हूँ तो ACB ये एक आर्क होगा। सर्कमफेरेंस का कोई भी पोर्शन या पार्ट वो एक आर्क होता है। फिर अ कोड AKB ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आपने वही पार्ट लिखा जो आपने पार्ट 2 में लिखा था कि कोड क्या होती है, वो सर्कल की एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करे। पार्ट 4 है हमारे पास माइनर आर्क एंड मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल का माइनर आर्क यानी छोटा वाला आर्क कौन सा होता है और मेजर आर्क यानी बड़ा आर्क कौन सा होता है। तो हम एक फिगर ही बना लेंगे और उसमें हम बताएंगे इस फिगर में स्मॉलर आर्क ACB ये छोटा है आर्क है और इसे हम कहेंगे माइनर आर्क, जबकि ADB ये पूरा कवर कर रहा है, ये ज़्यादा कवर कर रहा है ACB से, तो इसे हम कहेंगे मेजर आर्क। अब है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटरनल एरिया और पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का अंदरूनी हिस्सा या इनर पार्ट उसे हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, जबकि उसका बाहर वाला हिस्सा एक्सटर्नल पार्ट उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे भी आप डायग्राम से इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि जो बाउंड्री के अंदर सारा पार्ट आता है वो सर्कल का इंटीरियर होगा, जबकि उससे बाहर जो भी पार्ट होगा वो सर्कल का एक्सटीरियर होगा। पार्ट 6 है हमारे पास अ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। नोट कीजिए यहाँ पे बहुत मिस्टेक है, हर जगह मेजर सेगमेंट लिखा है, मैं आपको साथ में बताऊंगी कौन सी चीज़ क्या है। अब सेक्टर क्या होता है? अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द सेंटर इन द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 2 रेडी एंड द इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। यहाँ पे आना है इंटरसेप्टेड आर्क बिटवीन देम।
ये हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले किया एमसीक्यूज़ में कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल वो होता है जो दो रेडियस और आर्क को मिला के जो उनके बीच का एरिया होता है वो एक सेक्टर होता है। अब यहाँ पे ये दो रेडियस हैं और एक आर्क है, तो इन्होंने क्या बनाया, सेक्टर। आगे हमने कहा एनी पेयर ऑफ रेडी डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू सेक्टर्स। पेयर ऑफ रेडी यानी दो रेडियस की बात हो रही है, पेयर की बात हो रही है, वो एक सर्कल को दो सेक्टर्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे एक रेडियस बनाया, दूसरा रेडियस बनाया, तो ये एक सेक्टर बन गया और बाकी सारा जो आर्क का हिस्सा है वो दूसरा सेक्टर हुआ। ये जो एक सेक्टर है ये छोटा एरिया कवर कर रहा है, इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर, जबकि दूसरे को हम कहेंगे मेजर सेक्टर। फिर सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट्स इज द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोरस्पॉन्डिंग कोड। सेगमेंट सर्कल का वो पोर्शन है जो एक आर्क और कोड को मिलके बने। यहाँ पे दो रेडियस और आर्क को मिलके बनता है, वो होता है सेक्टर, लेकिन एक कोड और आर्क को मिला के जो बने वो होती है सेगमेंट। ये होगी सेगमेंट। और एक कोई सी भी एक कोड हो सर्कल की, वो सर्कल को दो ही सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। तो ए बी अगर एक कोड हमने बनाई तो ए सी बी यानी ए आर को अगर कंसीडर किया जाए तो इस एरिया में ये जो सेगमेंट होगी ये होगी माइनर सेगमेंट, छोटा एरिया है, जबकि ए डी बी आर से कंसीडर किया जाए तो ये होगी मेजर सेगमेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।